सर साहब गुफ्तगू हो रही थी कि क्या एक तरीक़ाकार तब्दील करने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि ये जो तलखियाँ हैं इसको किसी तरह ख़त्म किया जाए। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा मंसूर रिसीविंग एंड पे जो होता है ना, 2.5 सालों से अल्लाह ना करे कि जो हमारे साथ ज़्यादती हुई हैं, इनकी माँ बहन बेटियों के साथ ज़्यादती हुई है। बुशरा बीवी के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, आपके प्रोग्राम में मैं बैठ के कहता रहा, मैं कि जब कोर्ट कहेगी, आज तो कोर्ट ने साफ कर दिया, सादक और अमीर इमरान खान साहब को कह दिया, सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। वजह फ़र्क सिर्फ ये है कि हर सियासी जमात की ना बलूगत ग्रोथ होती है। या हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ज़रा आप खुद उठाकर देख लें। आपको तारीख याद नहीं है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की तस्वीरों के साथ क्या किया था? ये किताबें बाज़ार हुसन से पार्लियामेंट तक हमारे बारे में नहीं लिखी गई, ना रंगीला ख़ानदान हमारे बारे में लिखा गया, ना शहबाज शरीफ साहब की शादियों के तस्करे और ये हमारे बारे में नहीं। हमारे बारे में बड़ी बातें होती रही, इमरान खान ने शादी की, ठीक है, रियाम खान के साथ गलत फैसला ये हो तो गया। पर्सनल चीज़ है ना, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ मैं दोनों साइड्स पे नहीं जाना, ना खान साहब की ना शरीफ फैमिली की। उसकी देखिए मैं ये बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहता। देखिए बड़ी बातें होती हैं, आप सियासत को सियासत के रंग में देखें। कोई हमें ये सिखाएगा, आज देखें मुनीब ने बड़ी जबरदस्त बात कह दी, हम पे जो इल्ज़ाम लगाया कि हम वो ढूंढ रहे हैं 4 नंबर गेट का दरवाज़ा। एक बात तो आज साबित होगी कि गेट नंबर 4 का दरवाज़ा जो है वो किन के पास है, कौन मालिक बने बैठे हैं। ये वही मालिक हैं जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाप जिसको कहा करते थे, और आज तक वो बाप हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज भी अगर ये छलांगे मार रहे हैं ना, तो किस वजह से एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। एस्टैब्लिश पीछे खड़े हैं, वरना शहबाज शरीफ तक मुलाजिम की हैसियत से काम करते हैं। बताए तो सही ना। लेकिन सर आप लोग भी तो एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं ना, हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रही है। आप जब आप ये कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हो? उसकी वजह बता दूं आपको। वजह ये है कि मेरी बात सुनिएगा, हमने ना इनसे अगर गुफ्तगू शनीद करनी थी ना, तो क्या हम पे ना बात आए। हमने महमूद अचकज़ई साहब को, एक सीजन पॉलिटिशियन, नवाब सर ये जो 7 बजे आज़म सवाती साहब सुबह आए, वो अचकज़ई साहब के जरिए तो नहीं है ना? अचकज़ई साहब को तो बेचारे को पता भी नहीं था, उन्होंने कहा दिखाओ तो सही। मैं उसका जवाब भी देता हूँ, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। पहले ये महमूद अचकज़ई साहब के जिम्मे लगा दिए थे। कितने गए हैं, बातें बड़ी करते हैं, ये कभी पॉजिटिविटी दिखाए इन्होंने आकर। एक दौर होता, नवाब रसूलुल्लाह होता था, वो इन चीज़ों को समेटा करते थे। आज एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को पूरा करना हुकूमत ने है, हमने नहीं करना। हुकूमत को 10 कदम आगे बढ़ाना है। यानी अगर ये कल सवाल ये तकरीरों की जरूरत पड़नी थी, मैं उसी में आने लगा हूं। इमरान खान साहब ने कह दिया, कहा गया जलसा होगा, 23 जगह कंटेनर किसने लगाए? लगे कि नहीं लगे? लगे कि नहीं लगे? होटल वालों को कहा कि दुकानें बंद कर दें, आपने खाना नहीं देना है। फिर लोगों को मोटरसाइकिलें किसने पकड़ी? हमने तो नहीं पकड़ी ना। भी अगर वो लोग आए, उन्होंने आके कहा, और वजह क्या आ गया कि इस गवर्नमेंट की अपनी माजरत के साथ लफ्ज औकात ये तो नहीं है ना। भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जनाब एनओसी मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं ये कह रहा। 107 एनओसी डिनाए हुए, ये कौन होते हैं? हमने 3 धरने आए, अगर बैठे ना। अब लाहौर आ रहे हैं आप? बिल्कुल लाहौर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, लाहौर के अंदर तहरीक, देखिए खत्म नबूवत पे तो अल्लाह ताला हम सब की जान कुर्बान है। कितने कंटेनर देखे आपने यहाँ? कोई नहीं। जमात इस्लामी कितने कंटेनर देखे आपने? कोई नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितने कंटेनर देखे? कोई नहीं। रेड जोन में गए मजहबी जमातें, कितने कंटेनर देखे आप? कोई नहीं। और हम क्या करते हैं, हमारी दफा 144 लगाना है। 144 लगाने के बाद बंदों के पर्चे कर दे रहे हैं। आप लाहौर आ रहे हैं? जी लाहौर आ रहे हैं। अटक का पुल क्रॉस होगा? बिल्कुल होगा। सर ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान। आप सियासत ठीक है, किसी के बाप की औलाद की जो मर्जी बैठकर जो करे, हमारा पाकिस्तान, हम जहां मर्जी जाएं। मुनीब साहब, वो फिर अजहर साहब ने भी वही बात कर दी जो गड्ढापुर साहब ने उस दिन की थी, जी किसी के बाप का मुल्क नहीं है, वही वाली बात वो भी कह रहे हो। तो सर ये तो इनका राइट है, क्या पीटीआई का राइट है कि नहीं है कि वो जलसा करें सर लाहौर में? मुनीब साहब देखिए, प्रैक्टिकली तो बात ये ऐसी होनी चाहिए मंसूर अली खान साहब के, मुल्क तो सबका है। अगर कोई बलोच पंजाब के अंदर जलसा करना चाहता है तो उसको भी इजाज़त होनी चाहिए और करना चाहिए। इस तरह को पंजाबी जाए और बलोचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर जलसा करे तो उसको भी, तो तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, उनके पास बिल्कुल ये हक होना चाहिए।
मसला ये है, अभी मैं वो तल्ख बातों की तरफ, फिर देखिए मसला वही आ जाता है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फितरत, मैं हमेशा कहता हूँ मैं हूँ बड़ा कमज़ोर सा आदमी, मैं बिल्कुल टक्कर का साफी नहीं हूँ, कमजोर नहीं हो तुम ना टक्कर है का ना को मैं, लेकिन है मैं तो कोई भी नहीं मनेगा यार सारा कुछ सच तो बता गया है। कोई नहीं, और देखो कोई भी नहीं मनेगा सर, सारा कुछ सच बता दी। है नहीं कोई मनेगा मुनीब साहब, सॉरी। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर बता दूं कि अभी जैसे कहा हज़रत सिद्दीक साहब ने कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। देखिए अगर कोई बाप होता है तो फिर वो बाप रोक लेता है, बाप तो है। अब आप इसको थोड़ी को बहुता यार उस बाप को उस बाप से जरा मिलाओ यार। नहीं। अच्छा वैसे आप मिलाते रहे ने, बात मुकम्मल आप मिलाते रहे ने मुनीब साहब, मैं और शेरियार अफरीदी साहब क्या कहते थे, वो कहते हैं हाँ जी कौम का बाप होता है। मैं लाइटर सच कहना, मेरी बात सुन लेना। उस बाप ने ना मिलाओ। जी जी मुनीब साहब जी, बात यह है कि इस वक्त जो लड़ाई है, मैं जैसे कहा ना, यकीन माने, अब इस बात को मानता कोई भी नहीं है, ये तहरीके इंसाफ की जो जितनी आपको रेजिस्टेंस या शोर या तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये किस चीज़ का है, मैं अब ज़्यादा खुल के बात कर देता हूँ। वो ये है कि यार कब हमें फर्जंदी में ले रहे हैं आप, हमने आपके साथ क्या किया था, हमारी तो बहुत मोहब्बत थी, नहीं हम तो ज़्यादा पॉपुलर है, अब आप लाएं, हम पहले से ज़्यादा आपकी खिदमत सर करेंगे। वो अजहर साहब आपकी बात को डिनाई कर देंगे, नहीं पाएंगे सर एक बात कर आपको नहीं चाहिए नहीं मुनीब की बात बता नहीं, दूं। अच्छा, आपका मुनीब सर एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, अगर आपको याद हो यही सीट थी, जी ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, हम अगस्त 2018 में आए थे ना, अगर हम सहारों से आए थे, अगर आरटीएस हमने बिठाया था तो अप्रैल 2019 में तो इनके राब्ता हो गया था। कह रहे थे आप लोग निकम्मे थे। सर ना ऐसे बात नहीं होनी। अच्छा। मैं यहाँ देखे ना, इस जगह पर बैठ के एडमिट किया और बार बार कहा, फिर जनरल बाजवा एक्सटेंशन, आज इनको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या था, वहां गालियां निकालते थे और अंदर बैठ के उनके साथ पींगे चलती थी। सर आप भी तो यही करते थे, आप जनरल बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक कहते थे, प्रेसिडेंट हाउस में जाके उनसे मुलाकातें करते थे। फिर बता रहा चलो, हम थे हुकूमत में, हमारी मजबूरियां थी, हमारी मजबूरियां थी, हम थे हुकूमत में। अच्छा इनकी लेकिन ये तो आगे कहते थे कि जनाब हमारे साथ जनरल बाजवा ने ये कर दिया, जनरल फैज अमीन ने ये कर दिया, और वो याद है फिर डील करके इस मुल्क से बाहर गए और डील करके इस मुल्क में आए। वो आप जब खान साहब जब जाके मिले थे ना आरिफ अलवी साहब से, उस वक्त हुकूमत में नहीं थे, आपकी हुकूमत जा चुकी थी। मैं फिर बताता चलूं जो आप पहले की बातें कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ बताना ये चलूं कि ये जो बातें हैं ना, अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट हमारे बहुत हाथों में होती तो ये नवाज शरीफ मुल्क से बाहर ना जाते।